बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा टॉपिक है सोशल बिहेवियर। हम दुनिया में कहीं पर भी जाए वहाँ पर जानवर मौजूद होते हैं और वो जानवर सर्वाइवल के लिए खाना खाते हैं, एक दूसरे के साथ मुकाबला करते हैं ताकि वो ज़िंदा रह सके। तो ये सारी चीज़ें जब ये खाना खाने के लिए मुकाबला करते हैं पर शेल्टर किसी भी वजह से वो फाइट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें ये है सोशल बिहेवियर। Social behavior are composed of a set of interaction among member of the same species। ये member of सेम स्पीशीज का इंटरेक्शन होता है, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर वो रहते हैं। कोई भी काम वो मिलजुल कर परफॉर्म करते हैं कि आपने ये काम करना है, आपने ये काम करना है, इस तरह मिल बांट कर। तो इसको सोशल बिहेवियर कहा जाता है। फॉर एग्जांपल एंड्स एंड्स को तो आपने देखा होगा, झुंड की सूरत में वो होते हैं और काम करते हैं। इस तरह बीन्स भी झुंड की सूरत में काम करते हैं। तो फर्स्ट जो है वो है हॉस्टेल एंड हेल्पफुल एंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। इंडिविजुअल लिविंग टुगेदर, ताकि वो इंडिविजुअल में रह सके और इंडिविजुअली कोई काम कर सके। अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन इज नेसेसरी इन अ सोशल ग्रुप। इसके दरमियान जो कम्युनिकेशन का सिलसिला है वो होना ज़रूरी है। ईच मेंबर ऑफ अ ग्रुप पार्टिकुलर रूल, कोई भी जो इस ग्रुप में मौजूद है उसका कोई ना कोई बेसिक काम का होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर बी, एग्जांपल इसका कुछ इस तरह है कि जो बीज हैं वो रहते तो एक झुंड में ही है, ठीक है। उसमें जो सिंगल फर्टाइल फीमेल है, जो क्वीन है, वो एग देगी, ठीक है। 1000 स्टेराइल फीमेल है, इसके बाद 1000 स्टेराइल फीमेल क्या करेगी, वो एग्स नहीं देगी, वो सिर्फ काम करेगी, वर्कर है वो। एंड अ फ्यू हंड्रेड फर्टाइल मेल, और जो फर्टाइल मेल है वो आएंगे और इस एग को फर्टिलाइज करेंगे और इसके बाद ये मेल जो है वो अपने आप को ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। और जो ये फीमेल वर्कर्स है ना, वो इन बच्चों का फिर ख्याल रखेगी। फर्टाइल फीमेल नहीं रखेगी, स्टेराइल फीमेल उसका ख्याल रखेगी। तो ये है जैसा कि इसका मतलब ही है हॉस्टेल मीन दुश्मनी एंड हेल्पफुल मीन मददगार। तो जो मेल है उसने अपने आप को ख़त्म करके क्या किया, एक तरह से अपने साथ ही दुश्मनी की। और जो वर्कर्स है जो इसका ख्याल रखती है, तो ये क्या है, ये हेल्पफुल है। तो इसलिए इसको हॉस्टेल एंड हेल्पफुल इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन कहा जाता है। इसके बाद है एग्रेशन। एग्रेशन में क्या होता है, इसमें ग्रुप ऑफ बिहेवियर थ्रेट फ्रोशियर रेस्ट्रल एंड फिजिकल अटैक ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। वो क्या करते हैं, वो या तो हरकत से, अपनी हरकत से दूसरे को अवेयर करते हैं या फिर हमला करते हैं एक दूसरे पर। और इसी वजह से वो ऑर्गेनिज्म को बताता है कि इस वाली जगह पर नहीं आना है, ठीक है। टूवर्ड द सेम सेक्स स्पीशीज, सेम सेक्स के ही होते हैं और एक दूसरे के साथ इस तरह से करते हैं। फॉरवर्ड फॉर द एरिया डिफेंस अ सोर्स ऑफ फूड, ताकि वो एरिया को हासिल कर सके, डिफेंस को हासिल कर सके, सोर्स ऑफ फूड है उसके लिए वो एक दूसरे पर अटैक करते हैं, एक दूसरे को डराते हैं ताकि वो यहाँ पर ना आए। एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक जो है यूजुअली इन्वॉल्व फाइटिंग ओवर लिमिटिंग रिसोर्सिंग लाइक वाटर फूड स्पेस एक्सेट्रा। जो एनिमल्स है वो अपनी लिमिटेड जो रिसोर्सेज है वाटर और फूड का और स्पेस का, उसके लिए एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं और इसको एग्नोस्टिक कहा जाता है। इसके बाद है टेरिटोरियल बिहेवियर। टेरिटोरियल बिहेवियर इज an area held and defends by an organism of same or different species। जो डिपेंड कर डिपेंडेड होता है किस पे, या तो सेम स्पीशीज होती है या डिफरेंट स्पीशीज। फार्मेटिंग एंड ब्रीडिंग, ताकि वो खुराक को हासिल कर सके और बच्चे पैदा कर सके, तो इसके लिए वो मुकाबला करते हैं। फॉर एग्जांपल स्पाइडर मंकीज, स्पाइडर मंकीज जो है वो ग्रुप की सूरत में रहते हैं। फ्रॉम ग्रुप ऑफ 15-20 एनिमल्स, एक ग्रुप में तकरीबन 15 to 20 एनिमल्स होते हैं। दे ब्रेक अप स्मॉल ग्रुप्स, फिर वो स्मॉल ग्रुप्स बनाते हैं जिसको ट्रूप्स कहा जाता है। और वो स्मॉल ग्रुप्स 2 to 8 एनिमल्स उसमें मौजूद होते हैं जो ट्रेवल करते हैं एक दूसरे के साथ। व्हेन टू डिफरेंट ट्रूप्स ऑफ स्पाइडर मंकीज असल में ये गोरेलाज जो है ये है, ठीक है। स्पाइडर मंकीज कम टुगेदर द मेल डिस्प्ले कॉलिंग एंड बार्किंग, जब उसको कोई जगह मिल जाता है
तो जो मेल है उसका काम है कॉलिंग एंड बार्किंग, ताकि वो बार्किंग कर सके और जितनी जगह तक उसकी आवाज़ जाएगी वो सारा इलाका फिर उसका हो जाता है। और इसके अलावा पेरामीन हार्मोन है जो एक केमिकल को रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से भी दूसरे जो जानदार है वो अवेयर हो जाते हैं कि इस जगह पर नहीं जाना, ये इसका इलाका है। Dominance hierarchies. Animal arrange according to the status to establish rank by challenging. इसमें जानवरों में मुकाबला किया जाता है ताकि मुकाबला कर करके जो पावरफुल होता है तो इसको फिर किंग बनाया जाता है। किसके लिए? ताकि वो मेट सेक्शन एंड ब्रीडिंग कर सके और जो एग्रेशन एसोसिएशन विद फीडिंग, ये सारी चीज़ें वो कर सके। ठीक है। इसके बाद है अल्टरिस्टिक बिहेवियर। इसमें एक जानदार जो है वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर लेता है दूसरे के लिए। जैसे एक फीमेल बेबोन जो एक बंदर है, वो तकरीबन 6 ईयर तक अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोटेक्ट करता है, उसकी केयर करता है। इसके अलावा जो बर्ड स्पीशीज है फीड एंड प्रोटेक्ट देयर ऑफस्प्रिंग अंटिल दे कैपेबल ऑफ फीडिंग फॉर देमसेल्व्स। वो तब तक उसकी केयरिंग करती है जब तक वो खुद कुछ खाने के काबिल ना हो जाए। इस तरह जो हनी बीन्स है, इसमें जो वर्कर्स है वो तो स्टेराइल होते हैं, बच्चे पैदा नहीं कर सकते, लेकिन वो सारी ज़िंदगी क्या करते हैं, जो बच्चे पैदा हो जाते हैं उसकी केयर करते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा टॉपिक कवर होता है। अल्लाह हाफिज़।